नमस्कार, मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। जैसा हमने आपको लास्ट वीडियो में एक रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या आपके कोई पर्सनल सवाल है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। तो उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारे पास कुछ क्वेरीज आई, सवाल भी आए जिनके हमने जवाब दिए। और आज जो हम उनकी एक रिक्वेस्ट आई वो रिक्वेस्ट भी ले रहे हैं कि हम किसी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें जो प्रॉपर्टी अपकमिंग हो, हाई एंड हो और लग्जरी प्रॉपर्टी हो, अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी हो और एक अच्छी लोकेशन पर आ रही हो। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बहुत अच्छी है उसकी। अगर खिड़की डोला टोल से बात करें उसकी, तो खिड़की डोला टोल से हाईवे से 500 मीटर के डिस्टेंस पर अंदर है। सेक्टर है 80। लोकेशन प्राइम है। और अगर हम उसके आसपास की लोकेशन की बात करें तो जस्ट सेक्टर 80 के एडजॉइनिंग में जो सेक्टर लगता है वो सेक्टर है 79, जो पिछले कुछ ही समय में काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। चाहे हम वहाँ पर बात करें M3M के जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका मिला, या हम गोदरेज की बात करें तो गोदरेज के प्रोजेक्ट आए हैं वहाँ पर उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और जस्ट उसके एडजॉइनिंग में सेक्टर 77 है जहाँ पर DLF अपनी 125 एकड़ के अंदर टाउनशिप लाया, जिसका कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बढ़ चढ़कर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, इन्वेस्टमेंट करी। तो अगर ओवरऑल हम उस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बहुत प्राइम है। क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम इस लैंड के ओवरव्यू की बात करते हैं कि ऐसा इस लैंड के ओवरव्यू में क्या है जो इस लैंड को सबसे अलग करता है। जैसे अगर हम एक्सटेंशन रोड की बात करें या गोल्फ कोर्स रोड की बात करें तो उस लोकेशन से ये लोकेशन क्यों प्राइम है, क्या है ऐसा इस लोकेशन के अंदर कि लोगों का आज की डेट में इस तरफ बहुत ज्यादा रुझान है, लोग पसंद कर रहे हैं इस लोकेशन को। तो उसका अगर मैं बात करूं तो उसका सबसे जो मेन एडवांटेज है वो है यहाँ का व्यू इसलिए क्योंकि अगर हम इस लैंड के या इस पर्टिकुलर सेक्टर्स की बैक साइड में देखें तो कंप्लीटली आपको अरावली व्यू देखने को मिलता है, अरावली हिल्स देखने को मिलते हैं, जो दूर तक जहां तक हम नजर उसके अंदर दौड़ा सकते हैं अपनी, वहां तक हमें ग्रीनरी दिखाई देती है। आर जोन नहीं है, फ्यूचर में वहां पर कोई प्रोजेक्ट नहीं आने, जो प्रोजेक्ट आने हैं वो इस लिमिटेड एरिया के अंदर आने हैं। तो लोगों की ये चॉइस बन चुकी है लोकेशन, चाहे वो सेक्टर 77 है, चाहे वो सेक्टर 79 है और चाहे वो सेक्टर 80 है। अगर इन तीनों सेक्टर्स में हम प्राइम सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर 80 है। सेक्टर 80 इसलिए है क्योंकि उसको 3 साइड कनेक्टिविटी मिलती है। पहली कनेक्टिविटी तो उसको मेन हाईवे से मिलती है NH8 से, जहां से ये 500 मीटर की अंदर डिस्टेंस पर है। दूसरी कनेक्टिविटी मिलती है इसको 79 वाली रोड से, जो अपने आप में काफी चौड़ी रोड बन चुकी है। और सबसे मेजर कनेक्टिविटी जो है इसकी, वो सबसे मेजर कनेक्टिविटी मिलती है इसको अगर हम एक्सटेंशन रोड या राजीव चौक से बात करें, दोनों से अगर हम आ रहे हैं वाटिका चौक से SPR रोड, और SPR रोड से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां से भी सेक्टर 80 को कनेक्टिविटी मिलती है। और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे से पहले 75 सेक्टर से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो भी हम सीधा सेक्टर 80 की कनेक्टिविटी को टच करते हैं। तो 80 सेक्टर को 3 साइड से कनेक्टिविटी मिलती है, जो लोगों के लिए बहुत अच्छी एडवांटेज है। क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो भी एंड यूजर्स आते हैं वो वहां से कनेक्टिविटी को देखते हैं कि उनको कहां से अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकती है, चाहे वो अपने ऑफिस पे जा रहे हैं या अपने बिजनेस में जा रहे हैं, तो उनको अच्छी कनेक्टिविटी कहां से मिलती है। तो सेक्टर 80 को कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में क्यों सुप्रीम है, क्यों हम इसके लिए थम्स अप कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट वाकई में आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इस लोकेशन से आपको अरावली व्यू बहुत अच्छा मिलता है। देखिए, अब हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, जिस समय पर सेक्टर 42 के अंदर DLF कमेलियास और DLF मंगोलियाज आए थे, तो उस टाइम पर लोगों को यह लगता था नहीं, ये प्रॉपर्टी तो ठीक है लेकिन ये प्रॉपर्टी आउटसाइड पे है, आउटर साइड पर है, ये रेंज से बाहर थी ये प्रॉपर्टी लोगों के, तो लोग इसको परचेज नहीं कर पा रहे थे। या लोग ये भी कह रहे थे कि आउटसाइड पर है तो हमें ये परचेज नहीं करनी है। धीरे धीरे लोगों ने शहर के अंदर प्रॉपर्टी लेनी शुरू करी। जब शहर के अंदर प्रॉपर्टी ली, वहां पर रहे, बसे। आज जो नई जनरेशन आ रही है, जब वो उस लोकेशन को देखती है जो शहर के बीचों बीच है, जो सेंटर पॉइंट है, तो वहां पर वो क्या देखते हैं कि वो लोकेशन बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है।
चाहे हम ट्रैफिक की बात करें या हम किसी और चीज की बात करें, वो लोकेशन कंजस्टेड लगती है। तो डीएलएफ कमेलियाज और डीएलएफ मंगोलियाज ये लोगों की फिर से पसंद बनने लग गया। ठीक है, वो आज भी रेंज से बाहर है लोगों की, आज भी वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाते, लेकिन अगर इसी के पैरेलल हम लोग देखें कि गुड़गांव की कौन सी ऐसी अदर लोकेशन है जो इस लोकेशन के बराबरी पर है, तो वो है सेक्टर 79 और सेक्टर 80। वहां से भी आपको वही सेम व्यू देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, हाईवे से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर यह सेक्टर है। अगर हम एसपीआर रोड की तरफ से बात करें, बेहतरीन कनेक्टिविटी है। खिड़की टोला टोल से बात करें, बेहतरीन कनेक्टिविटी है। द्वारका एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कनेक्टिविटी है। तो चारों तरफ से अगर हम सराउंडिंग में कनेक्टिविटी की बात करें तो वो कनेक्टिविटी वहां से बहुत अच्छी है, जो आपका टाइम बचाती है, जो आपका टाइम सेव करती है। प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये प्रोजेक्ट है C80। लगभग 7 एकड़ के अंदर ये प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर 70% के करीब आपको ग्रीन एरिया मिलेगा और अप्रोक्स आपको 3 BHK, 3+ सर्वेंट और 4 बेडरूम, ये 3 साइजेस आपको इसके अंदर मिलेंगे। अगर मैं 3 बेडरूम की बात करूं, 3 बेडरूम का एरिया होगा अप्रोक्स 2100। 3+1 की बात करूं तो अप्रोक्स एरिया होगा 2300। और अगर मैं 4 बेडरूम की बात करूं तो 4 बेडरूम का एरिया होगा 2700। तो अगर हम साइजेस की बात करें तो स्पेशियस है साइजेस। और भी इसके अंदर अगर हम बिल्डर की बात करें तो बिल्डर अपने आप में एक जाना माना नाम है शहर में। अच्छे खासे उसने माइलस्टोन अपने सेट किए हैं। अब से पहले जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, वो प्रोजेक्ट की अगर हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें या डिजाइनिंग की बात करें तो वो उनकी बेहतरीन रही है। इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी बिल्डर का ये मानना है कि वो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं अब, वो कॉन्सेप्ट अभी तक शायद कोई बिल्डर नहीं लेकर आया है। कुछ अलग, कुछ यूनिक करने का प्लान कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंदर EOIs कलेक्ट होने शुरू हो गए हैं। अगर आपका इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट है और आप इसमें EOI देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, साइट विजिट प्लान कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नए से नए अपडेट्स मिलते रहें। जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस वीडियोस को अपने लिए भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो, वो इस तरीके की प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना, प्रोजेक्ट को समझना कि उनको कहाँ पर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, और अगर उनको अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देखनी है तो शहर के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनको सूट करती है। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ बिल्डर, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनके लिए हमारे अंदर से भी निकलता है वाओ, वाकई में ये बिल्डर अच्छा है, ये लोकेशन अच्छी है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये प्रॉपर्टी अच्छी है, इसके साइजेस बड़े अच्छे हैं, तो उनके लिए अंदर से निकलता है हाँ वाओ, डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी के लिए भी डबल थम्स अप है कि ये प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में, चाहे आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो, चाहे आपकी एप्रिसिएशन हो, हर चीज में ये प्रॉपर्टी बेहतरीन रहने वाली है। तो देर ना करें, अगर कहीं पर भी आपका इसमें कुछ भी आपका प्लानिंग बनती है तो आप हमसे प्लीज कांटेक्ट करें और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें ताकि हम आपको नए वीडियोस देते रहें, नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते रहें, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो एंड यूजर्स के लिए है और चाहे वो इन्वेस्टर्स के लिए है। आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।